हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं भाई। आप सभी को पता है हाल ही में आरआरबी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम का वेट बहुत दिनों से बच्चे कर रहे थे, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है और एग्जाम डेट है 28 अप्रैल। इसके रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया था कि संभावित जो तिथि है वो अप्रैल के अंदर संभावना है कि एग्जाम हो सकती है और आरआरबी ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी बच्चों को एक महीने के अंदर, क्योंकि अब आज से एक महीना ही रह चुका है लगभग, तो इस एक महीने के अंदर क्या रणनीति के साथ हमें निर्णायक तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कितने घंटे डेली पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा महत्वता देनी है, इन सब के बारे में डिटेल से क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं और डिटेल से डील करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को क्लियर बता देता हूं कि एग्जाम डेट कब रहने वाली है भाई। और एग्जाम डेट का आप सभी को पता है कि एग्जाम जो डेट है, जो एग्जाम डेट है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, वो रहने वाली है आपकी 28 अप्रैल। और अब हमारे पास ओनली एंड ओनली एक महीना बचा हुआ है भाई। कितना महीना बचा हुआ है? एक महीना। अब उस एक महीने के अंदर सर हम उसको कैसे डिवाइड करके तैयारी करें, कितना घंटे पढ़े, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको यहां पे मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक छोटा सा टाइम टेबल भी बताऊंगा भाई, ठीक है, कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा घंटे निकाल सकते हैं। ठीक है, पर आवर पे आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ रह चुका है, ठीक है, 1 मंथ रह गया है हमारे पास। अब इस एक महीने के अंदर अंदर हमको, एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं रे भाई। कितने दिन होते हैं? एक महीने को 30 दिन के अंदर डिवाइडेड कर लो, 30 दिन होते हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है, काफी सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट के अंदर मोर वेटेज होता है, इस सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन मैं आपको कुछ टोटल 4 एक ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताने वाला हूं जहां से आरआरबी के अंदर टॉप मोस्ट एमसीक्यूज उठते हैं भाई। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं उस वेटेज की बात करूं, यहां पे सब्जेक्ट की बात करूं, तो पहले नंबर पे आता है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सेकंड नंबर पे आता है आपका एमएसएन, थर्ड नंबर पे आता है आपका पीडिया प्लस ओबीजी, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका साइकेट्रिक, के साथ ही सीएचएन, इसके साथ ही न्यूट्रिशन। अब आप बोलेंगे कि सर क्या बाकी की नहीं आती है क्या? देखो, बाकी की मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं यहां पे कि मेजर पोर्शन कहां कहां से पूछा जाता है। जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है सर, ये बड़ा है, बिल्कुल पूछा जाएगा। एमएसएन है, पीडिया और ओबीजी है, साइकेट्रिक, सीएचएन, न्यूट्रिशन है, यहां से मेजर पोर्शन पूछा जाएगा आपका। यहां से क्या होगा, मेजर जो पोर्शन है वो पुटअप होता है भाई, ये याद रखना, मेजर पोर्शन यहां से पुटअप होगा आप सभी बच्चों का। क्लियर? तो ये बात आप सभी बच्चे यहां पे याद रखना है। अब सर हम ये बात, चलो सभी बच्चों को मोस्ट ऑफ देम पता होती है कि सर ये तो हमको पता होता है कि मेन जो ये सब्जेक्ट है इनका वेटेज ये रहने वाला है। अब हमको बताओ सर हम पढ़ाई कैसे करें, हम थ्योरी पढ़े या एमसीक्यूज पढ़े? भाई माइंड में बच्चों के 2 चीजें आती है, एक तो आता है कि सर एमसीक्यूज डील करें या दूसरा आता है सर थ्योरी डील करें। भाई एमसीक्यूज डील करें या थ्योरी डील करें? तो देखो सीधी सी बात है, इससे पहले आप अभी तक कोरे कागज तो है नहीं कि आप लोगों ने कुछ पढ़ नहीं रखा है। सभी बच्चों ने भाई तैयारी में तो सारे के सारे लगे, अरे सबने कुर्सी की पेटी बांध रखी है क्योंकि अब टेक ऑफ करना है। क्लियर? क्योंकि टेक ऑफ का समय आ चुका है, 28 अप्रैल को टेक ऑफ करना है आपको पेपर के अंदर, हाँ या ना? ठीक है, तो याद रखना थ्योरी यहां पे मैक्सिमम बच्चों की कवर अप होती है भाई। मैक्सिमम थ्योरी जितने ज्यादा हो सके। अब आपके पास 30 दिन है तो इसको 2 भागों में डिवाइडेड कर लो, ठीक है। हाँ, अब 30 दिन को आप 2 भागों में डिवाइडेड करेंगे, 15 दिन के अंदर आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है और उन्हीं 15 दिन के अंदर आपको एमसीक्यूज डील कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये याद रखिएगा। मैं पहले ही बता देता हूं, आप सभी बच्चे बोलेंगे सर थ्योरी याद कर लेंगे तो एमसीक्यूज डील करने की जरूरत ही क्या है, वो तो एग्जाम में ही कर लेंगे। नहीं, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है? टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि
बच्चों का जो एक क्वेरीज आती है पेपर देते समय कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, पता ही नहीं लग पाता है सर, सब बच्चे आके यही बोलते हैं कि पता ही नहीं लग पाता है सर 2 या 3 घंटे कब हो गए, और हमारे तो एमसीक्यूज रह गए। स्टार्टिंग से आप उस एमसीक्यूज को इतना समय देने लगता है कि लास्ट वाले एमसीक्यूज के लिए समय नहीं बचता है। तो ऐसे नहीं करना है। काफी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, काफी सारे आपके पास इसके अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल है सर, ठीक है। तो ये भी याद रखना, बहुत सारे मॉक टेस्ट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। थ्योरीज अवेलेबल है, मैक्सिमम थ्योरी कंप्लीट करनी है आपको 15 दिन के अंदर। और एक बात मैं आपको सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, अगर आप देखो, पहले मैं आपको बताता था कि डेली 6 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जब मंजिल पास होती है तो उड़ान तेज कर देनी चाहिए। जब हमारे पास हमारी मंजिल होती है तो उसकी उड़ान हमको क्या कर देनी है, तेज कर देनी है, ये बात याद रखना। अब हमको हमारी मंजिल आती हुई दिख रही है कि 28 अप्रैल को एग्जाम है, तो हमको हमारी मंजिल के अकॉर्डिंग उड़ान को भी उसी हिसाब से क्या कर देना है, तेज कर देना है। अब डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने का समय हो चुका है कि डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 देखो 10 घंटे अगर आप 15 दिन पढ़ते हैं तो 150 घंटे होते हैं भाई। कितने होते हैं? 150 घंटे। और 150 घंटों में एक निर्णायक तैयारी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा अभी पहली बार ही किताब खोलेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो डेली 8 से 10 घंटे की अगर आपने स्ट्रेटेजी बना के तैयारी कर ली तो ये दावे के साथ कह सकते हैं उसकी थ्योरी एक एग्जाम कवर करने के लिए या एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक शानदार तैयारी उसकी हो जाएगी, अगर वो डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है तो। और वो भी ईमानदारी से, ऐसा नहीं है कि फोन आ गया ना फोन देखने लग गए, ऐसा नहीं करना है भाई, क्लियर। तो ये बात पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, 8 से 10 घंटे के बाद सर अब हमारे पास तो 14 घंटे बच गए, तो क्या करेंगे? एग्जाम के समय 14 घंटे वेस्ट तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं और भी इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर। कहने का मतलब है जितना टाइम वेस्ट कम कर सके उतना टाइम को क्या कीजिए, कम वेस्ट कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए और पढ़ाई पे क्या कर दीजिए, हाँ ध्यान लगा दीजिए। याद रखना, इसी के साथ आपको इसके अंदर भी एमसीक्यूज डील करने हैं भाई। आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को उस हिसाब से करना है कि पढ़ाई जैसे आप थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी भी चीज की थ्योरी पढ़ते हैं कि बीसीजी है उसका डाइल्यूएंट नॉर्मल सलाइन होता है वो भी 0.9%, तो अपने माइंड में उसको रिकॉल करिए भाई बार बार, है कि बीसीजी का एनएस कौन सा होता है, 0.9% ही होता है, 0.45% नहीं होता है। डिस्टिल वाटर भी नहीं होता है, कौन सा होता है, 0.9% एनएस। इसी के साथ अगर मान लो आप पढ़ रहे हैं कि जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है उसका डाइल्यूएंट क्या होता है, तो बोले डिस्टिल वाटर होता है सर। कैसे लगता है? बोले आईएम लगता है, हाँ या ना, क्लियर। तो कहने का मतलब उसको बार बार रिकॉल करना है आपको। देखो सीधी सी बात है, मैं आप सभी बच्चों को बताता हूं, जो एक रिकॉल जो चीज होती है ना, आप रिकॉल करते हैं ना किसी भी चीज को, और एक बात याद रखना, किसी भी चीज को रिकॉल करेंगे इसी के साथ रिपीटेड टाइम रिकॉल करेंगे किसी भी चीज को, तो वो आपके, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लोग सभी बच्चे साइकेट्रिक साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, वो आपके टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी के अंदर आ जाएगी। टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी के अंदर आ जाती है। टेम्परेरी याद रखना। इसी के साथ अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो लिख लो, अनकॉन्शियस माइंड से कहां पे आ जाएगी आपके, तो वो आ जाएगी कॉन्शियस माइंड के अंदर। कहां जाएगी? कॉन्शियस माइंड में। और कोई भी चीज अगर अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ रही है, मतलब आपको एग्जाम टाइम पे वो जरूर से 101% याद आने वाली चीज है, क्लियर। तो इसी चीज को आपको रिकॉल कर करके बार बार याद करना है सर, तो आप नहीं भूलेंगे, क्लियर। मेजॉरिटी पोर्शन आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग MSN है आपका, इसी के साथ है ओबीजी है, पीडियाट्रिक है, CHN है, न्यूट्रिशन है, इसके अलावा साइकेट्रिक है, साइकोलॉजी के भी 1-2 MCQs आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर आपने तो बना किया था रिसर्च मैनेजमेंट का, आपने तो नहीं बताया था, क्या उसको नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, ठीक है, हाँ पॉसिबिलिटी पूरी है कि बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो इन चीजों से पूछा जाएगा भाई, क्लियर, ये याद रखना। इसी के साथ अब बच्चों की एक क्वेरीज आती है कि सर यहां पे हमको एमसीक्यूज डील करने हैं भाई। कितने बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर अब एमसीक्यूज डील करने हैं हम लोगों को, और हमारे पास 15 दिन है। कितने दिन है?
15 दिन है, 15 दिन में कितने एमसीक्यू डील करेंगे? तो याद रखिएगा, अगर आप डेली के 300 से 400 एमसीक्यूज भी डील करते हैं, डेली के 300 से 400 एमसीक्यूज भी डील करते हैं, तो सीधी सी बात है 15 दिन तक का आंकड़ा पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर आप देखिए 400 एमसीक्यूज को 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 3 45 और 15 चौकू 60, कितने हो गए रे भाई? हैं, कितने एमसीक्यूज हो गए? 6000 एमसीक्यूज के समथिंग बन के निकलते हैं आपके। और याद रखना 6000 एमसीक्यूज नहीं होते हैं रे भाई, हैं 6000 एमसीक्यूज अगर आप सारी सब्जेक्ट ऑल ओवरऑल अगर आप सब्जेक्ट के अंदर 6000 एमसीक्यूज निकाल लोगे हैं, और आप सभी बच्चे जानते हैं कि एमसीक्यूज को निकालते समय आप सभी बच्चे 4 ऑप्शन आते हैं, तो कहने का मतलब एक एमसीक्यूज में 4 क्वेश्चन बने होते हैं, वो ठीक है 4 प्रश्न होते हैं। तो यहां पे 6000 अगर आपके एमसीक्यूज करेक्ट है, इसके अलावा आपकी थ्योरी कंप्लीट है, तो आरआरबी के अंदर आप लोगों को कोई नहीं रोक रहा है भाई। ठीक है, ये भी मेरी बात याद रखिएगा। डेली के 300 से 400 एमसीक्यूज निकालने हैं, डेली का 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है और शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है भाई। क्लियर? इसके ध्यान में रखते हुए आप इस बात को बिल्कुल भी ना घबराएं, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आपके लिए समय समय पर मैराथन क्लास लेके आएगा सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैराथन क्लास लेके आएगा, और इसी के रिगार्डिंग डेली आप सभी को पता है, इसी के रिगार्डिंग आपके डेली शाम को 6 बजे YouTube पर आरआरबी और सीएचओ के लिए क्लास होती है। आरआरबी और सीएचओ के लिए YouTube पे क्लास होती है भाई। किस पे क्लास होती है? YouTube पे क्या होती है? क्लास होती है, और वो भी फ्री चलती है भाई। ठीक है, हाँ, और आप सभी बच्चों के लिए ही लेते हैं वो क्लास। क्लियर है? हाँ, कि बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कैसे आसानी हो, आप लोगों को एमसीक्यूज डील करने में कोई दिक्कत ना आए, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार से भी एमसीक्यूज बन सकता है एग्जाम के अंदर। क्लियर है? तो डेली शाम को 6 बजे आरआरबी और सीएचओ के लिए यूट्यूब पे क्लास होती है, क्योंकि आरआरबी की जो बच्चा एग्जाम देगा वो राजस्थान सीएचओ की भी देगा, और जो सीएचओ की एग्जाम देगा वो आरआरबी की भी देगा, इसलिए स्पेशल सीरीज चल रही है। डेली शाम को 6 बजे क्लास होती है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। डेली बिना रुके, बिना थके, बिना झुके डेली क्लास होती है भाई, तो उस क्लास को भी अटेंड करना आप सभी बच्चों को होता है। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं, आप सभी बच्चों के मन में एक क्वेरीज आती है कि सर टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है सर। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो देखो, टाइम मैनेज करने का पहले अगर आपके पास मान लीजिए पेपर के अंदर 100 एमसीक्यूज है, अगर पेपर के अंदर मान लीजिए 100 एमसीक्यूज आए, आपके 100 एमसीक्यूज आए हैं आपके पेपर के अंदर, तो सबसे पहले पेपर को रीड आउट करना है। और एक बात मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, जब आप इसको रीड आउट करेंगे पेपर को, तो मान लीजिए कि आपको 30 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बिल्कुल 100% क्या है आपको आते हैं, आप इसके अंदर क्या है कंफर्म है, तो सबसे पहले तो इनके गोले भरने हैं भाई। ठीक है, हाँ, अगर ओएमआर शीट में पेपर होता है तो सबसे पहले तो इनके गोले भर दो। क्लियर? और अगर सीबीटी मोड पे होता है तो सबसे पहले ये 30 एमसीक्यूज को करना है। 100 एमसीक्यूज के अंदर से सबसे पहला काम है 30 एमसीक्यूज को करना। उसके बाद आपके पास रिमेनिंग पोर्शन बचता है भाई, उसके बाद आपके पास रिमेनिंग पोर्शन बचता है 70 एमसीक्यूज का। अब याद रखना 70 जो एमसीक्यूज आपके पास बच्चे हैं, इनके अंदर से भी कई कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 30 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको क्या होगा, डाउट होगा भाई। ठीक है, 30 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनके अंदर क्या होगा, डाउट होगा। तो देखो, जब 30 एमसीक्यूज करने के अंदर तो आपको टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो आपको कंफर्म याद है। उसके बाद हल्का फुल्का टाइम लगेगा कि सर थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे करके, प्रेशर दे करके हम ये 30 एमसीक्यूज को क्या कर सकते हैं भाई, इस 30 एमसीक्यूज को डील कर सकते हैं। क्लियर? तो याद रखना, फिर उसके बाद ये 30 एमसीक्यूज डील करना है भाई। उसके बाद क्या करना है, ये 30 एमसीक्यूज डील करना है। अब आपके पास यहां पे 60 एमसीक्यूज तो आप लोगों ने डील करके पटक दिए, 60 एमसीक्यूज तो हो चुके हैं आपके कंप्लीट। ठीक है, पेपर को डिवाइड करना होता है भाई, याद रखना। ऐसा नहीं है कि जो टफ पहला ही एमसीक्यूज मान लो कठिन आ गया आपके लिए, ठीक है, और आप उसी में दिमाग लगा के बैठ गए और 5 मिनट खराब कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मान लीजिए 60 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए और पहला ही पेपर के अंदर एमसीक्यू टाइट आ गया और उसके बाद आप लोग सोचे कि सर ये तो मतलब हमारे आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, आउट ऑफ माइंड पेपर आ गया है और उसी के अंदर 5 मिनट खराब कर दिया। ऐसा नहीं करना है, उसको ध्यान में हटाओ, सब साइड करो, भाई ये टफ है, इसके अंदर हल्का सा दिमाग लगेगा, बाद में लगाएंगे, पहले हमको जो आता है हम वो करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको ये वाला एमसीक्यूज कर देना है और उसके बाद ये वाले आपके 60 एमसीक्यूज आप लोगों ने क्या कर दिए हैं, कंप्लीट करके यहां पे रख दिए हैं। ठीक है, 60 एमसीक्यूज के अंदर कोई रोड़ा नहीं है भाई। ठीक है, हाँ, किसी भी प्रकार का डापा चूक वाला सीन नहीं है, 60 एमसीक्यूज कंप्लीट है। अब बात करते हैं 40 एमसीक्यूज की। अब बात करेंगे 40 एमसीक्यूज की। याद रखना है ये जो 40 एमसीक्यूज होंगे आपके पास, ये जो 40 एमसीक्यूज होंगे, ये 40 एमसीक्यूज के अंदर कम से कम 10 से 15 एक ऐसे एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको 2 ऑप्शन तो जो गलत हैं वो तो आप निकाल देंगे कि सर ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये 2 ऑप्शन के अंदर पता नहीं है हमको कि इसके अंदर सही होगा या गलत होगा, हाँ या ना भाई, यही होता है। तो इसके अंदर अब आपको दिमाग लगा के, अब आपका टाइम मैनेज देखो सीधा सा हो चुका है। जब 60 एमसीक्यूज आपके समय पे कंप्लीट हो जाएंगे और जब 40 ही बचेंगे तो आपका एक तो माइंड लेवल है वो भी उसी हिसाब से काम करेगा। माइंड सोचेगा कि भाई 60 तो कंप्लीट कर लिया, अब 40 पे दिमाग लगाना है। ठीक है, तो इन एमसीक्यूज में आप अपना बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है, इन एमसीक्यूज पे जो रिमेनिंग टाइम है वो आपको क्या करना है सर, वो अप्लाई करना है। रिमेनिंग टाइम 40 एमसीक्यूज पे क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए सर कि पेपर के अंदर सिलेक्शन कैसे नहीं होता है आप सभी बच्चों का और टाइम मैनेज कैसे नहीं होता है, उसके बाद मेरे को आके बता देना भला इसे। ठीक है, तो ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है आपको एग्जाम के अंदर, ये मैंने बताया है भाई। ठीक है, हाँ, ये मैंने आप सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से तो टाइम मैनेज के बारे में बताया कि टाइम मैनेज आपको कैसे करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मेजर पोर्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, हाँ, ये भी बात याद रखना। और आपको पढ़ना कैसे है, डेली 8 से 10 घंटे थ्योरी पढ़नी है और इसी के साथ 300 से 400 एमसीक्यूज निकालने हैं, आपकी एक प्राइम तैयारी हो जाएगी भाई। ठीक है, हाँ, आपकी शानदार तरीके से एक प्राइम तैयारी हो जाएगी। और फिर ये याद रखिएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं कि अरे किसने कहा कि तू यहां पे अनजान बन के आया कर, तू इस गांव में मेहमान बन के आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी है इस गांव की सल्तनत, तू सुल्तान है, तू यहां पर सुल्तान बन के आया कर और इस बार आपको सुल्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर? तो ये बात आप सभी बच्चे ये याद रखिएगा भाई। क्लियर है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है भाई। मेजर पोर्शन जो बच्चों का कंप्लेंट आती है वो ये आती है, सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छूट गए हमसे, तो लास्ट के 10 क्वेश्चन तो देखे ही नहीं सर कि कैसे थे, है 90 क्वेश्चन ही करके रह गए, हमको तो लास्ट के 10 क्वेश्चन देखने का समय नहीं मिला, एग्जामिनर ने वो ले लिया, ओएमआर शीट ले ली हमसे, या फिर टाइम पूरा हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया। क्लियर? तो उससे बचना है हमें। आप पेपर को डिवाइडेशन कर लीजिए, 30 आधा 1/3 भाग हमको पूरा आता है, सबसे पहले वो करेंगे, उसके बाद 1/3 भाग हल्का सा डाउट है, हल्का हल्का दिमाग लगा के वो पूरा कर लेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पर दिमाग लगा के क्या करना है, हमको वर्क करना है भाई। क्लियर? चलिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी बच्चों को यही बताने वाला था और घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डेली शाम को 6 बजे क्लास होती है यूट्यूब पे, डेली हम आरआरबी और सीएचओ को उसकी औकात याद दिलाते हैं भाई, एक सिर्फ एक क्लास के अंदर। क्लियर? हाँ, तो वो डेली जुड़ना है आप सभी बच्चों को। 28 अप्रैल से पहले कई मैं आपके सामने आरआरबी के रिगार्डिंग मैराथन क्लास भी लेके आऊंगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आप सभी बच्चों को सूचना पहुंचा दी जाएगी, तो घबराइएगा मत। फटाफट से इस चैनल को अगर आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा भाई। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।